राम 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 नारायण नारायण। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है, परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहां संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। वहां तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, यही जीवन मुक्तों की भक्तों की दृष्टि है। पश्चिमे योगम ऐश्वरम, मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मुझ में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मुझ में नहीं और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूं, अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूं, अपने आप में स्थित हूं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को अर्थात सामर्थ्य को, प्रभाव को देख। तात्पर्य यह है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूं और अनेक रूपों से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूं, अतः केवल मैं ही मैं हूं। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। जानना बुद्धि से और देखना नेत्रों से होता है। भगवान के योग को जानने की बात यहां आई है और उसे देखने की बात 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में आई है। भूतवृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना है। मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूं, उनमें लिप्त नहीं हूं। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि क्षर जगत और अक्षर जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहमता ममता से रहित हूं और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूं, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूं, ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहंता ममता न करे और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित न माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला करते हैं तो कभी स्थिति की लीला करते हैं, कभी संहार की लीला करते हैं। ये सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है और इसमें जो परिवर्तन होता है वो सब भगवान की लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। मार्मिक बात, सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को खूब गहरा उतरकर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे तो आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है आदि आदि कोई कहे तो उसको अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर करे इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है परमात्मा है, ये तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं है आदि,
ऐसे काट छाट से साधक को किंचन मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की कि प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है आदि आदि। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव तो होना नहीं चाहिए और अपने में कोई अभिमान आदि का विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही न पड़े। परिशिष्ट भाव, मया ततमिदं सर्वम, कहने का तात्पर्य है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता रूप से एक समशांत सदघन चिदघन आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी परमात्म तत्व की सत्ता के कारण ही है। जब सब में एक विभक्त सत्ता ही परिपूर्ण है तो फिर उसमें तू, मैं, यह, वह, ये चार विभाग हो ही कैसे सकते हैं? अहमता ममता हो ही कैसे सकती है? राग द्वेष हो ही कैसे सकते हैं? जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे किया जाए? भगवान ने मत्स्थानी सर्वभूतानि के लिए नचमस्थानी भूतानि पद कहे और मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना के लिए नचाम तेष्वस्थित है ये पद कहे। जब तक साधक में ये भाव है कि परमात्मा और संसार दो हैं तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। 6 अध्याय का 30वां श्लोक। परंतु जब दो का भाव न हो तब न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने दी है, ययेदम धार्यते जगत। संसार की स्वतंत्र सत्ता अहंता ममता और कामना के कारण ही है। अतः जब तक अहंता ममता और कामना है तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहंता ममता और कामना के मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। उसकी दृष्टि में तो एक परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, ये ज्ञान है। और न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ये विज्ञान है। श्रीमद् भागवत में आया है कि जब तक साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों में भगवत बुद्धि से उपासना करे। परंतु जब उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता न रहे, केवल भगवान ही रह जाए, तब सब कुछ भगवान ही है इस चिंतन से भी उपराम हो जाए। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवम् उपासीत वाङ्मनः काय वृत्ति भी। 11वां स्कंद 29वां अध्याय 17वां श्लोक। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्म मनीषया परिपश्यन् उपरमेत सर्वतो मुक्त संशय है।
भूत ब्रेन न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन है। भगवान संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव है, गीता 10:8। अहम कृष्णस्य जगत प्रभव है, 7:6। उन प्राणियों का भरण पोषण भी भगवान ही करते हैं। यो लोकत्रय माविष्य विभर्त्य व्यईश्वर है, 15:17। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने और उनका भरण पोषण करते हुए भी भगवान उनमें लिप्त आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय जड़ता की सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। 2:16। जड़ता की सत्ता, महत्ता और संबंध केवल कामना के कारण ही है। अतः जब तक सुख की इच्छा है तभी तक ये संसार है। जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्म रूप से न देखकर संसार रूप से देखते हैं, वे नास्तिक होते हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं, अर्थात संसार को संसार रूप से न देखकर परमात्मा के रूप से देखते हैं, वे आस्तिक होते हैं।